इकरार किसी दिन है, इनकार किसी दिन, कर दो अदा उधार मेरे यार किसी दिन। दे जा मुनाफा छोड़ दो, हालात हैं संगीन, तुम बाद में कर लेना कारोबार किसी दिन। वबा है कि पीछा ही नहीं छोड़ रही, लो आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? माशाअल्लाह सब खैरियत से हैं जी। और क्या वास्कट जची है ईमान हाय से। हाय हाय। वास्कट हो आपको जचती है बिल्कुल, क्योंकि उन्हें रंग कराਉਂਦੇ ना इको ही है। आज तो बिल्कुल गलत पेशन गोइयां करने वाले तजिया निगार लग रहे हैं। अरे मैं ही मसन महल्ले च पानी इकट्ठा हुए हो जे तजिया नगार लगदा 17 नंबर गटर दा डक्का फसिया। ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫਰੂਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਤੇ ਓਏ अगली रेडी तो लीला ਇਹਦਾ फीका निकल दे। अचानक किसी पढ़े लिखे को कह देंगे ये जो तुमने जुराबें पहनी हुई हैं 3 दिन हो गए हैं, पित निकल आएगी बेटा, चेंज कर लो। सर कोई बंदा तेज मोटरसाइकिल तो लागे लंघना ते बाद चो कह रहे होंगे मैनूं लगदा इहनूं सहुरिਆਂ ने लैके दित्ती। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, एक जबरदस्त एक्टर, डायरेक्टर, राइटर और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी जनाब सरमद खुसट। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान, फैशन इन्फ्लुएंसर एंड ब्लॉगर मोहतरमा ज़ैनब रज़ा। वेलकम टू द शो सर। आज मेरा उस्ताद घराना आया है। फेवरेट मॉडल, नो प्रेशर सर मेरी फेवरेट मॉडल अच्छा। ज़ैनब जी। ओए और होए। एक बहुत ही प्यारा सा शेर मैं लेके आया हूँ जी सरमद भाई के लिए। फन की दुनिया का ये सरमद बड़ा खुशकिस्मत है। वाह वाह। फन की दुनिया का ये सरमद बड़ा खुशकिस्मत है। टीवी और फिल्म की स्क्रीन का सुल्तान है ये। राइटर भी है, एक्टर भी, डायरेक्टर भी है। सच तो ये है कि मेरा दिल है, मेरी जान है ये। मैं हिजरां दी वार्ड तो डरना वां, मैं चुप दे करलाट तो डरना वां, मैं हिजरां दी वार्ड तो डरना वां, मैं चुप दे करलाट तो डरना वां, ते चानन रास नहीं आउंदा हुंदा कुल्ली नूं, मैं दीवे दी लाट तो डरना वां। वो पैसे भी बच गए जो कागज पेंसिल पे खर्चते होंगे। हाय हाय हाय। बहुत से सीन जहन में बारिश की तरह बरसते होंगे। वाह वाह। लॉकडाउन की वजह से सरमद भाई लाइट कैमरा एक्शन कहने को तो तरसते होंगे। जी सरमद साहब, मैं तो हंसने हंसाने आया था, मेरा तो रोना निकला। इतनी दुखी दिल से। मगर बताएं क्या तरसते हैं आप? लाइट कैमरा बहुत कुछ। मैं तो मतलब महज हाथ में लाने के लिए जिन लोगों को मैं जप्पियां डालना चाहता था उनको जप्पियां डालने के आप नहीं डाल पाते अब। हुण ते भुल गए ने, पहले तो सुते पे भी करते रहने कट। ये एक वैसे मसला है, कुछ देर रहेगा, उसके बाद फिर वापस वही जपियां, वही हाथ होंगे। आई होप सो। इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ये होगा। ज़ैनब, आपने शो देखा हुआ है? हाँ जी देखा है। यू हैव एन आइडिया? आई डू हैव एन आइडिया, माई फैमिली वॉचेज इट रिलीजियसली। घर वाले सब देखते होंगे? देखते हैं, बिल्कुल देखते है ना, हमें ये घर वाले ही बचाते हैं। नहीं, मैं भी लेकिन आज देखती हूँ। आपने दुल्हन की सहेली वाले कपड़े पहने हैं, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही। उनके यार वो एक फैशन इन्फ्लुएंसर हैं, आपको पता है कि उनकी फैशन सेंस किस लेवल पे होगी और आप उस पे हाई लेवल ये पे दुल्हन की सहेली है, क्या आपको कलर स्कीमिंग पता भी है? इसके पीछे क्या प्रोसेस क्या है इसकी सिलेक्शन के पीछे? नहीं मुझे नहीं पता। प्लीज ज़ैनब आप बताइए इनको। दर्जी होएगा। आई लव येलो, मेरा फेवरेट कलर है, बस ये प्रोसेस है। आपका फेवरेट कलर क्या है सर वैसे? उड़िया। मेरे दिमाग में कभी नहीं आना था। आई थिंक बिल्कुल बजा फरमाया। फेवरेट कलर उड़ा उड़ा सा रंग आपका फेवरेट कलर है। जरा उससे एक रियलिस्टिक फील भी आती है। मुझे ये बताया सरमद, आपने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, ठीक है? अरसा दराज।
तो ये बताएं कि ये रंगों की सिलेक्शन भी कुछ डिपिक्ट करती है? हाँ, मतलब साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली तो हर चीज़ ही करती है। क्या डिपिक्ट करती है उनकी सिलेक्शन? येलो जो उनको कलर फेवरेट है। आई थिंक कल्चर टू कल्चर बहुत वेरी करता है। हमारे यहाँ पीले की बहुत ही अपनी तरह की, पीले या खुशी के लिए भी है। हाँ। और मुझे लगता है गर्मी से निढाल चीज़ों का रंग भी पीला ही होता है। गर्मी की सौगातें सारी पीली होती हैं। हमारा रंग भी पीला पड़ खरबूजा, जाता है। आम, नींबू। तो येलो वैसे तो मेरा ख्याल है खुशबख्ती colour। का फेस्टिविटी है हाँ, थोड़ी सी या, इसके और वो अंदर। जो हमारे खित्ते में गेंदा, हाँ, गेंदे का फूल। येलो जो होता है, अमलतास। और बिल्कुल। मेरे हिस्से में गेंडा। लेकिन वेस्टर्न उसमें जर्द जो है वो आमतौर पे ऑटम के साथ एसोसिएट करते हैं ना, खिजा के साथ। तो पता नहीं है ये उसको। मैं तो फ्लावर बन के आई हूँ। अच्छा, आप तो मैं flower उसको उस बनकर तरह- आई हैं? मैं उसको उस तरह ले रही हूँ। आपने खुद ही अपने आप को कह दिया कि मैं गेंदे का फूल हूँ। आपको आइडिया तो है ना कि इस शो पे क्या होता है? जी बस idea। ठीक है। सरमद, आपकी फिल्म आ रही थी जिंदगी तमाशा, और उसके बारे में तो हमें बताएं जरा। आई थिंक ये एक कलेक्टिव फेलियर है सिस्टम का, राइट। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि एक काम जो मैं कहीं चुपके से कर लूँ और फिर उसके लिए आप कुछ कयास आराई करें कि इसमें ये था, वो एक और सिचुएशन है। और एक काम जब आप एक सिस्टम को फॉलो करते हुए करते हैं, इफ़ द फिल्म हैडंट गॉन थ्रू सेंसर, अगर सेंसर क्लियरेंस नहीं हुई होती, इट वुड बी डिफरेंट सिचुएशन। क्योंकि हो सकता है कभी आपने कोई ऐसी सेंसर पॉलिसी के अगेंस्ट कोई बात करती है, बट जो उसके ऊपर पूरा रिएक्शन आया हर तरह के सिस्टम का, मायूसी और वट एवर, यू नो, उस फेजेस को तो छोड़ दें, मुझे लगता है बस एक सिस्टम का फेलियर है, बहुत बड़ा फेलियर है, एंड दैट्स इट। अब मैं उस सिस्टम का हिस्सा हूँ। मैंने स्टेटमेंट कहीं पढ़ी थी दैट यू वर नॉट हैप्पी विद द मीडिया फ्रेटर्निटी। यस, वो क्या, जरा उसको एलैबोरेट कर दें। बस फ्रिटर्निटी की बात है कि उसमें वही होती है, मुझे लगता है कि जब आप मिसाल के तौर पे, अगर फ्रिटर्निटी एक फैंसी लफ्ज़ है, हम कहते हैं जी फैमिली है, हम कहते हैं ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसके अंदर सब लोग मिल के काम कर रहे हैं। मिल के काम करने का तो होता है कि जब किसी ऐसा नुकसान होता है विच कैन देन हैपन टू एनीवन, राइट, कल को किसी और की फिल्म के साथ हो सकता है, जब एक सिस्टम फेल होता है, तब आप सोचते हैं कि इसके ऊपर कोई बातचीत होनी चाहिए। महज एक बंदे की अपनी जंग नहीं होनी चाहिए ये, राइट। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ सेंसर बोर्ड्स को, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जो बड़े ऑफिसेस में लोग रिस्पॉन्सिबल हैं फैसलों के लिए, वो क्या कर रहे हैं, जो प्रेशर्स बन रहे हैं नाजायज़, उनके सामने जो लोग दे नॉट स्टैंडिंग अप टू इट। तो मुझे ये लग रहा था कि वो कहाँ गया, वो एक फैमिली का सरबराह किधर है, वो आपके बहन भाई किधर हैं, वो आपके बड़े किधर हैं, जो अब एक कलेक्टिव बात करें। कि अब मिसाल के तौर पे जब वो फिल्म एक सर्टन प्रीव्यू के लिए जानी थी, तो धीरे धीरे कानों में सरगोशी आती थी, ये गलत मिसाल कायम हो रही है, वो उनकी जुरिस्डिक्शन में नहीं है, उनको नहीं देखनी चाहिए। बट आप लोग आगे बढ़ के कहें ना ये बात, ये भी मेरे कंधे पे क्यों बंदूक चलेगी? बिकॉज मैं तो इस वक्त सिर्फ चाहता हूँ कि भाई ये जो सारा बखेड़ा है, इट शुड बी रिजॉल्व, इट शुड बी सॉर्टेड। सो आई डेंट फील। और एक दूसरी चीज़ वही हो गई कि सोशल मीडिया ने मेरा ख्याल है हमें एक अजीब से बबल में बंद कर दिया है। हम एक दूसरे की सपोर्ट में एक ट्वीट करके, एक फ़ोटो डाल के, हमें लगता है कि हमने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर दिया और हम में मैं भी शामिल हूँ। किसी और का मसला होता है, मैं भी ऐसे ही अपनी जिम्मेदारी से, वेयर एज वी नो कि नहीं, साइबर स्पेस के अंदर रह के नहीं तब्दीलियाँ आएंगी, बिल्कुल, उसमें रह के आप नहीं कोई काम करेंगे। अगर आपको कुछ काम करना है, आपको फुट सोल्जर बनना होता है, आपको ज़मीन के ऊपर ग्राउंड रियलिटी को समझना होता है, एंड दैट्स व्हाट आई फेल्ट। सर आपकी तो कमर्शियल फिल्म बैन हुई है ना, अकरम भाई ने सालगिरह वाली बनाई है, वो भी बैन हो गई। वैसे आपने फिल्म मेकिंग पढ़ी है, जी, आप फिल्म बनाना चाहती हैं? मैं बनाना चाहती थी बट जी फिर क्या हुआ? मुझे लगता है मेरा इंटरेस्ट कहीं इधर उधर हो गया। मगर 3 साल पढ़ने के बाद आपका एकदम इंटरेस्ट क्यों ड्रॉप हो गया? पता नहीं, आई थिंक जब क्योंकि ज़रा ये मैंने तो एक ऐसी डिग्री है कि इट्स नॉट इवन कन्वेंशनल कि आपने बस एमए ही कर ली, कि 4 दोस्तें कर रही थी या घर वालों ने कहा कि ये कर लो, आपने कुछ सोचा ही होगा कि मैं फिल्म किसी मेकिंग। दोस्त ने फिल्म मेकिंग नहीं हाँ, तो की। you must have thought about it clearly. I did मैं, और उसके बाद मैंने काम भी किया था। आई वर्कड एज एन आर्ट डायरेक्टर एंड एन असिस्टेंट डायरेक्टर फिर काफ़ी प्रोजेक्ट्स के लिए। But I don't know. I think I have interest. I would want to do it आगे जाके, but not right now. क्या मुश्किल लगा आपको? मुझे काफ़ी मुश्किल On ground? मुझे काफ़ी मुश्किल लगा। On ground बहुत मुश्किल है, मतलब मुझे लगता है ख्वारी बहुत है। ओए होए, ख्वारी बहुत है। सरमद साहब, आप ख्वारियाँ क्यों काटते हैं इतनी? बस मेरा ख्याल है हम तो मनहूस लोग हैं।
तो ये जहाँ इतने आजकल आपके पास फारिग टाइम है, फिल्में आपने 2 शूट कर ली हुई हैं अपनी। अभी फारिग थोड़ा कम था, अभी दूसरी वाली को मैंने एडिट अलबत्ता कर लिया इस सारे उसमें। कमली को आपने कमली एडिट को कर edit लिया, कर तो यानी कि एक्टिव शूटिंग तो आपके पास नहीं है ना, अब आपने कर ली No, थी। no, हाँ, तो आप फारिग हैं वहाँ से, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, फिल्में देख सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं। तो इसी दरमियान में जब इतना कुछ कर सकते हैं तो क्या ख्याल है, कोई कभी शादी भी आप अगर कर लेते हो? आपने नहीं बहुत अरसे से की। वहाँ से नहीं शुरू किया हुआ था, एक बहुत शुरू में पैसे ड्रॉप बचते हैं। करना आइडिया। अगर इस दौरान करते बड़े पैसे बचने। सब तो पहले 2.5 लाख ते रोटी दा बचना, 3-4 बंदे ने खानी सिर्फ। कब होगा ये? इतनी खालाओं ने जो दुआएं की हुई हैं। बहुत सारी दुआएं करते करते चली गई। मगर फिर भी यार, ऐसे बता रहा हूँ सरबत कब? यार वैसे मेरा ख्याल है वही ये 20s में बड़ा प्रेशर था, जब मैं अपने 20वें वो उसमें से क्या कहते हैं दिहाई में से गुजर रहा ओए था। होए होए। तो अब तो मैं ख्याल है अब्बा भी बेचारे जो है ना, उनको मैं कहता हूँ अब्बा यार ये 26-27 साल के लड़कों को अच्छी लगती हैं प्रेशर डालना उन पे। इरफान साहब ने हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया आपके हर ऊपर। तरह लिटरली वो जो फिल्मों में आप सिचुएशंस देखते हैं वो वाली भी उन्होंने। बहुत इरफान साहब ने कोई दोस्त कहवे ना कि सरमत शादी क्यों नहीं कर रहे, वो अगे कह रहे उन्हें नहीं करनी, मैं लगता मैनू दूजी करनी पैनी। मुझे अब जब वो करेंगे तो दूजी नहीं होगी। अच्छा पता नहीं, मैं अब उसको अगर इस किस्से को खत्म, मैं वाकई में ख्याल है मैं ब्लश करना शुरू हो गया। मुझे अंदरूनी तौर पे तो मैं कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता अब नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। आई थिंक ओवर द इयर्स मुझे ये भी लगता है कि अच्छा ये बस ये काम ऐसा है जो आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ करने की जरूरत होती है। तो ये जिम्मेदारी मुझे आपने लगता है कब लोग निभानी बहुत है? केयरलेसली, हाँ आई थिंक मैंने इर्द गिर्द इतनी केयरलेस डिसीजंस लोगों की देखी है, तो मुझे थोड़ा सा वैसे एक नजरियाती इख्तलाफ ये है कि हम एक एज ए प्रेशर, मेरा तो खैर काफ़ी ओवरड्यू हो चुका है, लेकिन मगर वैसे ये usually- प्रेशर गलत है। आई थिंक आप इंसानों पे इसलिए भी छोड़ें कि जब वो तैयार हों मेंटली उस चीज़ के लिए। मुझे लगता है हम इतना रिस्पॉन्सिबली इस चीज़ की तरफ भी वो रहते हैं और हमारे पास हमेशा कोई इल्ज़ाम देने के लिए होता है। अब अब्बे ने क्या सी ते भुप्पी मर्दियाँ करके चली गई, यू नो दैट काइंड ऑफ डजंट वर्क। क्योंकि जब आपके पास ऐसे बड़े फैसले के लिए कोई इल्ज़ाम धरने के लिए होता है, आई थिंक देन आप वो कमिटमेंट ही नहीं देते। बिल्कुल। And I think दुनिया हम- दे तुसी खुश नसीब इंसान जे जिन्हां ते शक नहीं हुंदा, क्योंकि शादी नहीं ना हुई, आप पे होता है? मुसलसल हुंदा जनाब। मैं तो तुहानू कह रहा बतीस न खड़ा है। सुखद पर हमें अपने रोना पड़ेगा, तो फिर पूरा दिन हमको सोना पड़ेगा। वो सस्ता जमाना, वो कौमी खजाना, अभी जाने क्या और खोना पड़ेगा। हुकूमत के दावे तो है बस दिखावे, हमें खुद ही एडजस्ट होना पड़ेगा। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। ज़ैनब ये बताएं, पाकिस्तानी ड्रामे फिल्में वगैरह देखती हैं? देखती हूँ, बिल्कुल देखती हूँ। आपने सरमत का काम देखा हुआ है? बिल्कुल देखा है। आई थिंक क्रिएटिव जीनियस है और शेहरेज़ाद मेरी पूरी लाइफ टाइम का अब तक का फेवरेट हैं? बेस्ट। ज़हीन बहुत है समत भाई, मैं मानता इन्होंने। देखो ना उन्होंने रुमाल नहीं लबा, मास्क किथे ला लिया उन्होंने। देखो ये मैं आज ये effort वैसे करके हाँ, आया था। ये क्या है ये पॉकेट नया स्क्वायर को pocket मैंने square मैंने आपने- कहा वो इन्फ्लुएंसर है फैशन की, मेरी फैशन जो है ना वो जरा मेडिकल सेंस है। क्योंकि मैंने कहा असेंबलियों में बास्केट का बड़ा रुझान है हर जगह पे, मैंने कहा शायद इंस्पायर हो जाएं लोग। वाह वाह, देखें बड़ा एक ये देखें। जबरदस्त। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ कोरोना नहीं होएगा। अच्छा, तो शेहरज़ाद आपको इनका फेवरेट काम लगता है? बहुत। इसके अलावा आपने इनका काम देखा हुआ है? हम सफ़र देखा हुआ है, हम सफर देखा हुआ है, बागी देखा हुआ है। बागी। जी। ये तो वो, आई एक्टेड इन इट। ओ हाँ, उसमें अच्छा मैं- एक्टिंग वाला काम भी आप देखती हैं सरमत थोड़ा- साहब थोड़ा का? मैं- सरमत साहब, जी, ये जी। तो आपकी बड़ी हार्डकोर फैन जी, निकल आई जी। साथ, क्या बात है। लेकिन ऐसा फैन होना चाहिए जैसे मैं आपका फैन हूँ। तो आपने कहा कि हम सफ़र आपने देखा है, तो कैसा आपका हम सफ़र? कोई नहीं है मेरा हम सफ़र। यही तो मैं चाहता हूँ कि बन जाए। लेकिन होता ना ज़हन में कि कैसा हम सफ़र हो, कैसा सामने हो? बैठा हो, कॉमेडियन हो, कभी होता ही होगा कभी। हल्का हल्का फीका बहुत सा ही को- प्रिसाइज साइज बताइए उन्होंने। हम सफर कॉमेडियन तो होना हाँ जी, हाँ चाहिए, जी। सेंस ऑफ ह्यूमर होनी चाहिए। आप बताएं अपनी मुझे डिमांड। बोरिंग सा इंसान चाहिए, फनी इंसान नहीं पसंद। तो कैसा होना चाहिए? बोरिंग तो चलो हो गया। वेल एजुकेटेड हो, वेल एजुकेटेड हो, जी, Yeah, yeah, no वेल problem. स्पोकन हो, नो प्रॉब्लम। वेल स्पोकन हो, और बताइए। इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता हूँ आपकी तरह। इंग्लिश तो मैं फर बोलता हूँ। इंग्लिश 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 इंग्लिश। फ्रेंच भी बोलता हूँ। तुसी किसी जादूगर ना ब्याह कर लो। आपको फ्रेंच आती है? डू यू नो एनीथिंग इन फ्रेंच? यस, कैन यू से समथिंग टू हिम? बोनजोर फ्रेंच होता है ना। ये तो पेट्रोल पंप पे हमने ही पढ़ा हुआ है।
मुझे नहीं आनी चाहिए ना, जो हम सफर उनको आनी चाहिए। नहीं, मैं उनसे सीखूंगी ना। जाकालूजा का मतलब पता है? जाकालूजा जम्पूज जेकिम बलेजे। अच्छा अच्छा, फ्रेंच में कि मैं आप बहुत अच्छी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ बहुत अच्छी। जरा दोबारा सरमद साहब को भी सुनाइएगा, जाकालूजा जम्पूज जे जाकम बुकुलकम पापा। को समझ आई कुछ? लाला मूसा टाइप मुझे कुछ मुझे एक बात बताएं, यूजुअली इट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट यू नो वन ट्रैवल्स और वन इज Yeah, रियली रीडिंग इट एंड नाउ वी सी सो मेनी पीपल हु are bloggers and influencers. बिल्कुल। Do you think that all of them actually know about blogging and influencing? No, I think a majority of people don't know anything about it. Don't you think कुछ it has नहीं become sort of a term जिसने हर किसी ने साथ लगाने की लगा मैं भी लिया। क्योंकि ब्लॉगर को तो एक्चुअली सोच के लिखना भी पता। पड़ता सोच के है। लिखना पड़ता है, मतलब कई लोग हैं जो बहुत अच्छी चीजें लिखते हैं, करते हाँ हैं। मगर it takes a lot of effort. Usually It what I does. find is कि वो ब्लॉगिंग सिर्फ अपनी पिक्चर की कैप्शन की हद तक रह जाती है। वो क्या बेहतरीन अपना- सी लाइट और 400 चाइनीज फिल्टर्स के और बाद एक तस्वीर लगाते हैं और exactly. कहते हैं नो मेकअप लुक। और बेहा मैं सुबह एक कुड़ी रोंदी वेखी है जनाब। क्यों जी? वो वीडियो बनाने ही देखे नादरीन, ये मैं चावल बना रही हूँ तो चमचा नहीं फड़िया विच हथ पाता उन्हें थोड़ा। क्या हाल है बासे भाई? ओए होए 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 होए, आप आज किधर? बासे भाई बेड़े गर्क हो गए ने, नुकसान दर नुकसान हो गया मेरी जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੱਕਰੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਕੰਮ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਗਿਆ। ऑनलाइन बकरे? ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ, ਆਨਲਾਈਨ ਬੱਕਰਾ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਭੇਜਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਕਰਾ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ? ਇਹ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਬੱਕਰੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ। ਭਾਈ ਠਾਕਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੀ ਹੁਆ? ਪਹਿਲੇ ਬੱਕਰਾ ਖਰੀਦਣ ਮੰਡੀ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਗੂਗਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾਈਦਾ। ਜੇ ਤੁੱਕ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਜਲਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਪੁੱਛੀਦਾ ਜੀ ਬੱਕਰਾ ਤੁਹਾਡਾ 4G ਹੈ ਕਿ 3G ਹੈ? ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਬੱਕਰੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਬੰਨੀਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੱਕਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਚਾਰਜਰ ਤੇ ਲਾ ਦੇਈਦਾ। ਹੁਣ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ ਸਰਮਦ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੱਕਰਾ ਖਰੀਦਣਾ ਗੋਸ਼ਤ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਾਈਫਾਈ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੁਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ। अच्छा ਹਾਂਜੀ, और ਜਦੋਂ कुर्बानी हो जानी है औरतों ने गल्ला ही अजीब करनी है कि वैसे मैं तुम्हें क्या बताऊं, जो मैं बकरा लेके आई थी इतना महंगा था कि मावरा हुसैन से ज्यादा फॉलोवर थे उसके। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ मैं कहना कि मैनू तुसी कोई बकरा लै दियो ऑनलाइन तो बगैर मेरे बड़े नुकसान हो गए। यार अभी तो मुझे नहीं इस बारे क्या में मार्जिन क्या है, देखो कितने तक? बकरा सानू चाहिए प्यारा जिहा छोटा जिहा गंजा बकरा ना होवे, यकीन कर लो। अच्छा पढ़े लिखे लोग आए ने माशाल्लाह। देखो जैनब जी आए ने, सरमद भाई जी आए। कोई बकरा कोई मशवरा दियो सानू कि ताड़ी मेहरबानी। बिल्कुल भी मेरा एरिया नहीं रहा कभी भी ये बकरा शकरा टाइप। कदी नहीं, कदी किसी नु ढोड नहीं मारी कदी तुसी? मैं खादी है। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। सरमद, आप बहुत मुझे इस लग रहे हैं। मेरी उस दिन किसी से बहस हो रही थी, उन्होंने कहा कि आजकल एक और बड़ा लगा हुआ है टॉपिक हिट लिस्ट के ऊपर, नेपोटिज्म के बारे में जी बड़ी बात होती है। ठीक है, बट मैंने उनसे कहा कि पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में नेपोटिज्म इज नॉट दैट मच वैलिड बिकॉज वी हैव हैड एंड वी स्टिल हैव टू मेनी स्टार्स एंड सुपरस्टार्स जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं था इस फील्ड से। इवन राइट नाउ आप चाहे अली जफर, फवाद खान, हमजा अब्बासी, हुमायूं सईद, यू नो इतने लोग हैं, आतिफ असलम, जिनका कोई मतलब बैकग्राउंड नहीं था। तो ये उस तरह से वैलिड नहीं होता जिस तरह शायद इंडिया के अंदर वैलिड हो रहा है। आपका इसके बारे में, क्योंकि आपकी फैमिली का ये काम रहा पिछली कुछ 3 जनरेशन से। बट उसके लिए सबसे पहले मैं ये कहता हूँ, हम माशाल्लाह 9 बहन भाई हैं, उनमें से हम 2 सिर्फ मैं और कवल करते हैं। एग्जैक्टली मुझे एक और बात बताएं, क्या ऐसा हुआ आपके वालिद साहब तो फिल्म एक्टर भी थे, आपको किसी और ने अपने ड्रामे में तो लिया नहीं? हाँ, जो फैक्ट है। ट्रू एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। और आप एक दफा चल जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि ये फिर एक चाहे और बहुत बड़ी चीज के मतलब अभिषेक बच्चन भी हैं। Exactly. नहीं, उसके अलावा इवन पाकिस्तान में हमारे बहुत से एग्जांपल्स आए कि ये इस काम की बड़ी कमाल चीज है। जरूरी नहीं है कि आप, और इधर मेरा ख्याल है उस तरह से ये रिवाज भी नहीं रहा। Exactly. मतलब एज एन एक्टर आई विल बी ऑनेस्ट, मैंने उतना काम नहीं किया ना, मैं अपने आप को उस तरह से रेट करता हूँ एक्टिंग में। तो जो मेरे अब्बा का तो मेन फोर्टे एक्टिंग था, एग्जैक्टली मैं उनकी जगह नहीं ले सकता। और
it doesn't work like नहीं, that. और उसके अलावा आप कहाँ से स्टार्ट हुए हुए हैं? वो राइटिंग करनी, अपने ही पहले ड्रामे में डायरेक्शन नहीं की इन्होंने। ये तो अब जाके आप जब एज डायरेक्टर इतने नोन हैं तो बंदा सोचे कि आप उस वक्त डायरेक्शन से स्टार्ट कर लेते, ठीक है? तो उस वक्त जवाद बशीर ने आपके ड्रामा डायरेक्ट किया, यू नो, तो ये एक एवोल्यूशन था जो कि इसलिए पाकिस्तान के अंदर जब लोग इसके बारे में मीडिया इंडस्ट्री से रिलेटेड जब करते हैं तो मुझे हंसी आती है कि भैया ट्रेंड की रिसर्च भी कर लिया करो। सिर्फ ये कि साथ वालों ने शुरू किया हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी ट्रेंड हैशटैग लगा के शुरू। I don't know, अपने बारे में अगर मैं बोलूँ, मैं तो नए लोगों के साथ बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, और नए लोगों का ये नहीं होता कि वो कहाँ है, किसके औलादे हैं, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। आई थिंक रिसेंटली किस किस के बच्चों ने नहीं ट्राई, आई एम जस्ट सेइंग कि सैफ की बेटी को एक्टिंग आती है तो वो एक्टिंग कर रही है, चुमकी पांडे की बेटी को नहीं आती, या सुनील शेट्टी की बेटी को नहीं आती। वैसे सरमद भाई मज़ा किस में आता है, ड्रामा बनाने में या फिल्म बनाने में? या मुंह बनाने? मेरा ख्याल है मुंह बनाना सबसे आसान है। मेरा ख्याल है वासे और हम जो एक ज़रा 40 वाली जो जैसा कि ये 40 को छूने वाले मुझे छोटे दौरानिए की चीज़ें अच्छी लगती हैं। वो जो 35 किस्तों वाले ड्रामे, जबकि जैसा उन्होंने अभी जिक्र किया, उन्होंने आपके दोनों 35 किस्तों वाले जो चीजें थी उनको उन्होंने पसंदीदा करार दिया। उसमें से एक की 23 है और एक की 19 है, मिला के तो होगी ना 35। नहीं मैंने 45 वाला भी किया हुआ है। ये लेना तो एग्जैक्टली। मगर मुझे एक बात है सरमद, स्टार्ट में तो आपने इतना ह्यूमरस काम किया, उसके बाद आप इतने संजीदा क्यों हो गए जिंदगी में? जिंदगी क्यों गुलजार नहीं? ऑनेस्टली मेरा ख्याल है सिटकॉम मैंने इतना कर लिया था ऊपर तले, मैं थोड़ा एग्जॉस्ट हो गया। नहीं, मगर उसके बाद आपने सीरियस भी ऊपर तले इतना किया, बहुत सारा कर लिया। क्यों? नहीं, मैंने भी थिएटर जब किया था पिछले साल, मैंने कॉमेडी इसीलिए किया था कि आई वांटेड टू डू इट अगेन। मुझे लगता है कॉमेडी अब लिखना इतना मुश्किल है, या उसको इतना आपको मेहनत से नफासत और चाहिए। सीरियस में बहुत सी बचत होती है, आप इधर उधर यू नो लाइट वाइट अंधेरी अंधेरी करके ज़रा चीज़ों को ठीक बना ले। कॉमेडी में इट्स ओनली द कंटेंट एंड द परफॉर्मेंस। बहुत शुरू में तो मुझे याद है कि जब मैंने एज एन एक्टर एक कॉन्शियस फेज गुजारा था, जब मैंने सिटकॉम्स या मैं बिल्कुल छोड़ दिए थे करने, वो तो वही होता था। अब्बा हमेशा कहते होते थे कि मैंने जब हवालदार किया तो वो बहुत हिट भी था, बट अब्बा कहते हैं उसके बाद मेरे पे और हर तरह के बाकी रोल्स बंद हो गए। सबने कहा कि नहीं, ये तो बस वर्दी में ही अच्छे लगते हैं, और इनको तो वही उसी के रिसाइकल। और फिर जब कॉमेडी कर ली तो फिर अब्बा कहते हैं वो नहीं होता था भाई। एज एक कॉमेडियन होना एक बहुत स्पेशलाइज्ड आर्ट फॉर्म। अगर सच्ची सच्ची बात बताऊं, मुझे उस प्रेशर ने बहुत बॉदर किया। ये जो प्रेशर आने लग गया ना कि सिर्फ कॉमेडी ही बनेगी और वो ही चलेगी, आई थिंक मैं थोड़ा सा चिढ़ गया उस बात से। थोड़ी सी मुझे चिढ़ चढ़ना शुरू हो गई, क्योंकि आप वैसे एक बड़े लाइवली इंसान हैं। तो ये हमेशा मैं सोचता हूँ कि वो क्या हुआ, वो कहाँ गया वो खलंडरा सा लड़का? आप सिर्फ जिंदगी गुजार है टाइप के ड्रामे पसंद हैं, लाइफ ऑल्टरिंग स्टोरी हो। खामद बोर चाहिए उन्होंने, होर की गल है। उनका तो वही पे दिल टूट चुका है। मगर नहीं सर, आपको पोर्टफोलियो रिजेक्ट कर दिया सारा। मगर इज दैट सो विद यू कि आपको इस किस्म के? मुझे मूवीज पसंद हैं फनी, बट जो ड्रामाज हैं आई कैन वॉच सीरियस। अच्छा। बिकॉज मूवी में बड़ी डेडिकेशन चाहिए होती है मुझे सिनेमा में बैठ के एक फिल्म देखने के लिए। आप चाहती हैं कि जब आप सिनेमा में जाएं तो आप हंसें, और जब आप अपने घर में हो तो आप सोचें? अपनी पेस पे देखना है ना घर वाला, तो उसमें ठीक है, चल जाता है सारा। सिनेमा में जरा दैट्स इंटरेस्टिंग, अटेंशन के लिए चाहिए होता है कुछ। आप वैसे आजकल क्या देख रहे हैं? वैसे मैं पिछले कुछ दिनों में मैंने क्या देखा, मैंने मार्वल की चीज़ें नहीं देखी थी। अच्छा। सीरीज तो मैं डेयर डेविल देख रहा हूँ। एक तो सॉरी मैं बहुत एक मैं ख्याल कुछ रिवर्स में जा रहा हूँ। नहीं तो मतलब नेटफ्लिक्स वगैरह अमेजोन पे जो चीज़ें आ रही हैं, टीवी तो मैं बहुत अरसे से नहीं देखता। और मैंने क्या देखा, घर दे बिल। लेकिन कॉमेडी फिल्म आप पे एक ड्यू है सर, है मेरा ख्याल है। ये मेरा ख्याल है इतने सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन साहब से गुजारिश की जाएगी। लेकिन जब आप कॉमेडी फिल्म बनाएंगे ना, ये लिखेंगे खुद आप, क्योंकि एक बंदा कॉमेडी फिल्म लिखता हो जसी नहीं होंगे। मैं भी यार और तगुल। अच्छा भाई और तगुल ना हो गया, मास्क हो गया जड़ा हर बंदे ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। अच्छा, एडा मशहूर ड्रामा यार मेरी जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਲਾਲਤ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। आ राती बुजदार साहब ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ। अच्छा। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮ ਟੂ ਮੀ ਐਟ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ। मेरे पास आओ। ਰਾਹ ਚ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਆਈ। ब्रेकफास्ट
नाल सवेरे सवेरे चने खांदे ने ना ठीक है। स्पेशल 2 नान तिला वाले आहा। ओ मैं लेके गया ते अगे की मंजर सी की मंजर सी? उर्तगुल वेख रहे ने। ओए होए। मैं कहा सर यू टू उर्तगुल? मैंने कहता ना यस मी टू। मैं कहा सर क्यों वेख रहे हो? कहता मैं सोच रहा भी साडी हुकूमत ते भी ये बनना चाहिए। उर्तगुल उर्तगुल कहना सारी दौरे हुकूमत ते बनना चाहिए आहा। क्योंकि असी भी तारीख रकम कीती है। अच्छा ओ मैं क्या अल्लाह दे वास्ते कोई सोच समझ के गल करो। इवेंट चाहिए ने इवेंट। मैनू कहते ने ये इवेंट होंदा की है? ओ मैं कहा सर वाकयात नू कहंदे ने ਇਹ ਤੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਇੰਤਹਾਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਬਜਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੂਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਰਬੀ ਘੋੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਸਲੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਰਦੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, 7000 ਤੇ ਖੈਮਾ ਲੱਗਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਮੈਂ ਪੁਰਬਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ पूरी दुनिया ਦੇ सुपर हिट हो जाना। केड़ा डायलॉग? कहते ने मैं कहना सी आंदे ही जिंदगी बुजदार है, कोरोना से बेजार है और स्मोग में धुआंधार है। मैं कहा सर फॉरगेट अबाउट इस गल छड़ दिओ कोई होर तरीका सोचने तुहानू मशहूर करन दा। कहंदे ने सोशल मीडिया ते आजकल चल रहा हो इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर नहीं हो इन्फ्लुएंसर। हाँ इन्फ्लुएंसर ते मैनू कहंदे ने यार ओ करने आ इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं? यस। मैं कहा सर इन्फ्लुएंसर दा मतलब समझदे हो? कहंदे ने की ਇਹਦਾ मतलब है? मैं कहा सर ਇਹਦਾ मतलब है ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਅਫਜ਼ਲ ਨਿਰਗੋਲੀ आज तेरी तबीयत ठीक है नहीं तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। बिल्कुल। यू हैव टू गो। मैं नाच के थोड़े को आ गया। मैं यार कुछ दसो कोई ऐसा बंदा कोई इन्फ्लुएंजा होवे या कोई राइटर ऐसा तारीखी मिल जावे। मेरे पास इन्फ्लुएंजा भी हैं और राइटर भी बैठे हुए हैं। ओए 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 आने लगे मेरे पास। नहीं सर ये सोशल मीडिया फासला एडा जरूरी नहीं। सोशल मीडिया नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग मैं तो खलोते ही थोड़े से दूर अच्छा, ठीक है, 6 फुट से ज्यादा ही है। ओए ओए सरमद सुल्तान खुसड़ साहब है ना? सुल्तान खुसड़ साहब है ना? इरफान खुसड़ साहब अगू माशाल्लाह पूरा खानदान इन्हां ते बनना चाहिए उर्तगुल। अच्छा ये उर्तगुल फैमिली ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੈਨਬ ਜੀ जी क्या बात है असले टॉप मॉडलों ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ। अच्छा ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? नहीं नहीं पूरा की ना है ज़ैनब से ज़ैनब रज़ा। ज़ैनब रज़ा। हाँ। क्या बात है माशाल्लाह। आए हाय हाय सर एक फोटो थोड़े नाल लेनी। इरफान खुसड़ नाल मेरी एक फोटो है। ठीक है सर। ते सुल्तान खुसड़ साहब दी मैं फोटो उन्हां दे दफ्तरे टंगी हुई वेखी। सर छिटके जाऊं लो जी जिन्ना मैं उत्थों खपया आया सा ना यकीन कर थके आया सा दिमाग मेरा फ्रेश हो गया ऐसी शख्सियत। अच्छा। और जदों ऐसी शख्सियत बुलांदे हो ते दिस ही नहीं। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी तो 2020 का आगाज सरमद आपसे करते हैं ताकि उनको आइडिया हो जाए कैसे खेलते हैं गेम। जनाब सर आधी रात का वक्त है आप शदीद बोर हो रहे हैं फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है वो एक कॉल अपनी बोरियत किल करने के लिए आप इनमें से किन को करना चाहेंगे? ठीक है। ऑप्शंस आपके पास हैं वकार ज़का और डॉक्टर आमिर लियाकत। आई थिंक डॉक्टर साहब को कर लूंगा। डॉक्टर आमिर लियाकत आप हैं बोरियत किल करने की दवा। ये बताएं चांद पर जाने के लिए एक स्पेस रॉकेट में आप बैठे हैं एक सीट पे आप हैं साथ वाली सीट पे किसी और को लेके जा सकते ठीक है। हैं लेकिन जिसको चांद पर लेके जाएंगे उस शख्स के वापस आने की गारंटी नहीं है। ओह मेरी है। आप आएंगे योर सीट इज कंफर्म फॉर देम इट्स गोइंग टू बी वन वे राइड। ठीक है तो यानी वो किसको चांद पर लेके जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अली जफर और फहद मुस्तफ़ा। सारा फहद से दोस्ती है मैं उसको समझा लूंगा कि यार ये मेरे बस में नहीं था। ठीक है। उन्होंने ऑप्शन ही इतनी बुरी दी थी मुझे। चल फिर मेरे नाम अली जफर को उन्होंने छोड़ दिया और फहद को ले गए साथ। सर ये बताएं एक कार के अंदर आप खुद ड्राइव करके जा रहे हैं अवार्ड शो के ऊपर तैयार हुए हैं जबरदस्त से आपकी गाड़ी के अंदर 4 सीट्स बाकी हैं। ठीक है। कौन होंगे वो 4 लोग जो कि आपके साथ आपकी गाड़ी में बैठ के उस अवार्ड शो पे जाएंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है नदीम बेग, आसिम रजा, ओके। साकिब मलिक, ओके। एहसन रहीम, ठीक है। और मोमना दुरैद। मैं ख्याल है ये गाड़ी डायरेक्टर्स से भरी हुई तो मोमना उनके पास बहुत गाड़ियां हैं
मैं ओह। कहूँगा भाभी किसी और गाड़ी में। ठीक है, तो नाम लिया इन्होंने आसिम रजा, नदीम बेग, साकिब मलिक और एहसन रहीम का। हाँ, डायरेक्टर सारे इकट्ठे हो इन लोगों को इन्होंने कहा कि ये डायरेक्टर्स हैं, इनको एक गाड़ी में होना चाहिए। मोमना दुरे जो कि बिन रोए की डायरेक्टर थी, उनको इन्होंने कहा कि ये गाड़ी में ना हो। ठीक हो, अच्छा, ये टेक्निकली मोमेंट है, उनका नाम था टाइटल्स में। उसका एक गाना मैंने भी डायरेक्ट किया है, आपको पता है ना? ओके मगर ठीक है, आपने कहा कि उनको अभी फिलहाल हाँ ठीक है। के डायरेक्टर्स गाड़ी में होने चाहिए हैं। ठीक है सर, डूबती कश्ती में सवार, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक आपकी अपनी, दूसरी दे सकते हैं आप किसी और को। किसको देंगे वो दूसरी लाइफ जैकेट? ऑप्शंस आपके पास हैं, सबा कमर और माहिरा खान। मैं अपनी भी ला दिया अपने नहीं उतर सकती। मैं वहां से ये मैं जनरल नॉलेज का लूंगा। जनरल नॉलेज में चले गए हैं सवाल के ऊपर। गार्डन सर, जनरल नॉलेज के ऊपर चले गए हैं सरमद सुल्तान खूसट। याद कराता चलूं कि जब मर्जी आप चाहें इस सवाल वापस आ सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है। नहीं, पहला जनरल नॉलेज का सवाल आपसे पूछते हैं, डॉक्टर इलामा इकबाल का तारीख पैदाइश, सन और डेट समेत। you know, one should remember it was 7 नवंबर। नहीं, 9 नवंबर। 9 नवंबर 1800 कुछ है, 77 है। आप बताएं। मैं ख्याल 9 नवंबर 1877, 77 पक्का? मेरा ख्याल है। बिल्कुल सही जवाब है इनका। जी ज़ैनब, जी आपको आइडिया हो गया? हो गया। ये बताइए, लिफ्ट में एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना कि आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान, सबा कमर और महविश हयात। तो किसके साथ सेल्फी है? माहिरा खान। स्माइल किसको दे रही हैं? महविश हयात को कह रही हूँ फ्लोर आ गया, और सबा कमर सबा कमर को स्माइल दी जाएगी और महविश को आपने कहा है कि आपका फ्लोर आ गया है। ठीक है, ये बताइए, आप भी डूबती कश्ती में सवार, 2 लाइफ जैकेट्स, एक आपकी अपनी, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। किसकी जान बचाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान, हुमायूं सईद, अदनान सदीकी और शान। अदनान सिद्दीकी। कोई खास वजह? आई थिंक वो मेरे पास हो, तुम देखते कि ना थोड़े फैमिली से लगने शुरू हो। उसके अंदर आपको हुमायूं सईद फैमिली से नहीं उस लगा? फैमिली का सबसे बड़ा हुमायूं से। मसला। हुमायूं सईद नहीं, बैड बॉयज का सिंड्रोम मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत कारामद आया है। अदनान सदीकी साहब खुद भी यहाँ कह गए थे बहुत कॉन्फिडेंटली कि बैड बॉयज का बहुत सीन है। मगर सरमद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो, और हम चाहेंगे कि दोबारा से एक बार कोरोना के बाद हम आपको कैमरे के पीछे देखें, बल्कि पीछे पड़े हुए देखें, और दोबारा से आप फिल्में बनाएं और ड्रामे बनाएं, और आपने कुछ एक हल्का फुल्का भी बनाना है ताकि हमें एक सरमद खूसट की दोबारा वो लाइटर साइड भी नजर आए। ये बड़ा हो गया, ढूंढ लिए जो हम सफर हमने ढूंढने थे, कर ली जो हमने जिंदगी बुजदार करनी थी। मैं अब तैयारी पकड़ रहा हूँ, मैं बाल लगवाने लगा हूँ। नहीं, इतने भी काफी हैं। एक अजीब सी चीज़ था, कोरोना नहीं, क्वारंटीन के अंदर मैं इससे पहले सोचा था कि मैं बाल लगवा लेता हूँ, अंदर बंद हूँ तो जरा हो जाएगा। मेरे बाल उगना शुरू हो गए हैं खुद से। खुदा की कसम, वो उसके ना वो कलौंजी का तेल या कुछ मैंने ऐसा लगाया 2-4 दफ़ा, तो ये मुझे मेरा भी ख्याल है बता मैं कुछ दें। और मांग लेता, वो मैं करंटीना के दिनों में कुछ और। ये होते हैं लोग जिनको फिक्र होती है और वो बाल उनको चाहिए होते हैं, तो उन्होंने करंटीना के दिनों में बाल मांगे। खुद शीबा वाले ने फ्री आ गए ने, साढ़े ते 4-4 लाख लग मेरे गए। तो गिरे जा रहे हैं। 2 प्रॉमिस आप करके जा रहे हैं, एक कॉमेडी फिल्म बनाने का, बिल्कुल, और और एक दूसरा? शादी कार्ड सबसे पहले मुझे भेजने का। किसका? किसी की भी शादी का हो सकता है ना। क्लियर कर दे कि किसकी शादी किसी का। भी शादी का। बट ज़ैनब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर एज वेल। अपना ख्याल रखिएगा।